नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, 20 जून 2023 से आपके जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा और एक ऐसा तमाशा खड़ा होगा जिसकी सपने में भी आपने कल्पना नहीं की होगी। आज की वीडियो में हम आपको ग्रह गोचर के हिसाब से संपूर्ण सावधानियां बताने वाले हैं। इस खतरे से, इस तमाशे से कैसे बाहर निकलना है, सावधानियां भी बताएंगे और अंत में बहुत ही ज़रूरी 2 उपाय आपको प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय आप निकाल कर हमारी वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। लेकिन सर्वप्रथम भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। यहाँ पर मेहनत करने में नहीं हिचकिचाना है। घर घर जाकर भी अगर अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन आपको करना पड़े तो चूकना नहीं है, चाहे वो व्यक्ति आपको घर से बाहर निकाल दे। मेहनत कर करके ही इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। मान लीजिए आपने कोई नया काम शुरू किया है तो उसका प्रचार तो आप ही को करना होगा, घर घर जाकर करना होगा, लोगों के तलवे चाटने पड़ेंगे, उनको इम्प्रेस करने के लिए हर कोशिश करनी पड़ेगी। घमंड करेंगे और सोचेंगे कि मेरा काम हो जाएगा, मेरा माल बिक जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको कहीं ना कहीं व्यवहार बनाने पड़ेंगे, नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा और यह नेटवर्क बनेगा सुमधुर वाणी से। ये नेटवर्क बढ़ेगा आपके बहुत अच्छे व्यवहार से, आपकी बहुत अच्छे कर्मों से। इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में, आलस्य की मार आपको करेगी परेशान और यही आलस्य आपको नौकरी से करेगा बाहर। इसलिए आलस्य से रहना दूर और अपने आप को इस बात का एहसास दिलाना है कि जिस पोस्ट पर मैं हूँ, जिस स्थान पर मैं हूँ, ये बहुत सारे लोगों का सपना है, तो मैं इसे यूं ही क्यों गवा रहा हूँ। मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे काम को शिद्दत से करना चाहिए और यही सोच आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगी। आने वाले 7 दिनों में स्वास्थ्य के हिसाब से ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, क्योंकि हम तो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ गया तो हमें मजबूरन आराम करना पड़ा। लेकिन कारण स्वास्थ्य बिगड़ने के पीछे क्या था दोस्तों? कई लोग हैं जिन्हें धूप में भागदौड़ करनी पड़ती है, काम ही उनका ऐसा है, तो वे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखें खुद का। धूप से बचाव के लिए वो अलग अलग तरह के प्रयास करते रहें, क्योंकि धूप से खतरा बन रहा है। ज्येष्ठ की धूप आपको परेशान कर सकती है, आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आपको यही हमारी सलाह रहेगी, धूप से बचकर काम करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी बहुत ज़्यादा पीते रहें। आने वाले अगले 7 दिनों में झूठ आपको नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ की मार आपको करेगी परेशान, लेकिन सत्य एक बार कहेंगे और जीत जाएंगे। और झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलेंगे लेकिन अंत में फिर भी हार जाएंगे। हम हमेशा कहते हैं जो सत्य होता है वो एक डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले कीमत अदा कर दी जाती है लेकिन बाद में बहुत आनंद आता है। लेकिन जो असत्य होता है वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले आप बहुत आनंद ले लेते हैं लेकिन बाद में तो कीमत अदा करनी ही पड़ती है। यही सत्यता है और इस सत्यता से कोई बच नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, बातों को बहुत ध्यान से सुनें। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में हैं 2 जरूरी उपाय। ये दोनों ही उपाय शिव महापुराण के बड़े ही खास उपाय हैं, तो कान लगाकर आपको सुनना है। सबसे पहली सावधानी विद्यार्थियों के लिए निकल कर आ रही है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, हम एक बार बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं तो मन में घमंड बच जाता है कि यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए तो कुछ भी आसान, हर कठिन परिस्थिति का मैं तो कुछ भी समाधान निकाल सकता हूँ। लेकिन कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत भारी पड़ जाता है, तो हम पढ़ाई में वो मन नहीं लगा पाते जो मेहनत के लिए हम लगाते थे, तो परिणाम वहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों को हमारी यही सलाह रहेगी कि कल क्या होगा ये आपको नहीं पता, आप बस तैयारी करिए। घमंड मत पालिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। ये चीज़ें सारी उतर जाएगी जब परीक्षा परिणाम बिगड़ेगा, सालों की मेहनत बिगड़ेगी। ओवर कॉन्फिडेंस को खुद से कोसों दूर रखिए, यही आपके लिए अच्छा है। आने वाला है जो समय है ये मौसमी परिवर्तन लेकर आ रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए खुद का ध्यान रखें, हम आपको बता चुके हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो बेरोजगार है और नौकरी की तलाश में है,
इधर उधर धक्के खा रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा, तो सबसे पहले अपना रोजगार पंजीयन आपको कराना है, क्योंकि अब एक मौका मिलेगा आपको। इस मौके को समय के अभाव में आप गंवा सकते हैं या डॉक्यूमेंट के अभाव में आप गंवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट पूरे तैयार रखने हैं। रोजगार पंजीयन की सलाह हम आपको दे चुके हैं, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। आपका काम 100% होगा। बस आपको एक काम ये करना है दोस्तों, कि उस नौकरी का जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे पहले एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और बाबा से प्रार्थना करके जाना है। फिर परिणाम देखिए क्या चौंकाने वाले निकलेंगे। अब अगर बात करें लव लाइफ की, क्योंकि लव लाइफ का सबको इंतज़ार होता है कि कैसी रहेगी हमारी लव लाइफ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपके जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कभी कभी तो बहुत कठिन काम बहुत जल्दी बन जाएंगे और सरल कामों में भी आपको बहुत समय लग जाएगा। इसलिए परिस्थिति का जायज़ा पूरी अच्छी तरह से लेना है। किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए, एक प्लान होनी चाहिए, एक योजना होनी चाहिए। बिना किसी रणनीति के काम को शुरू मत करिएगा, क्योंकि आपका पैसा भी जाएगा और आपके पास कुछ हाथ में भी नहीं आएगा। लव राशिफल में हम अगर बात करें दोस्तों, तो ज़िंदगी बहुत आसान है जब तक कि किसी अपने का साथ है। यानी कि अगर आपका जीवन साथी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है तो मत डरिए, उनका साथ आपको बहुत आगे ले जाएगा। कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और हम उस महिला की कभी कद्र नहीं करते, हम उस महिला को कभी सम्मान नहीं देते। सुबह से शाम का जो गुस्सा होता है रात्रि में आकर उस पर निकाल देते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है दोस्तों। घर में मौजूद महिला को लक्ष्मी का स्वरूप मानकर सदैव उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसे घर में साक्षात माता लक्ष्मी निवास करती है। और कहते हैं जो पुरुषों की ज्ञानेंद्रियाँ होती है उसकी अपेक्षा में जो महिलाओं की इंद्रियाँ होती है वो काफ़ी एक्टिव होती है। वो पहले ही खतरे को भांप लेती है, वो पहले ही आपको सही सलाह दे देती है। तो उनकी बात मानिए, उनकी सलाह में काम कीजिए, और अगर वो आपको कुछ सलाह देगी और आप काम करेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। ये सोच आपकी बहुत गलत है। तो लव लाइफ में पार्टनर को साथ लेकर चलना है। दोनों साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं। योग बहुत अच्छे हैं, संयोग बहुत प्यारे निर्मित हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, प्रेमी जोड़े, उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला 7 दिन, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि समय पर पहुंचना है। जो साथी ने समय दिया है उस समय पर पहुंचना है, वरना वे नाराज़ हो सकते हैं। इसी के साथ एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि ज़ुबान की बहुत वैल्यू होती है इंसान के जीवन में। एक बार ज़ुबान अपने साथी को दे रखी है कि शादी करेंगे, वहाँ लेकर जाएंगे, यहाँ लेकर जाएंगे, या फिर आप साथ में जो भी प्लान बनाएंगे उन पर आपको पूरी तरह से पक्का बात करनी है। मतलब कि उन्हें टालते नहीं रहना है, उनको भरोसे पे नहीं रहना है। जो बात बोली है वो करके दिखानी है। ये आपका विश्वास होना चाहिए, ताकि वो भी आपके साथ ज़िंदगी बिताने के पहले ज़्यादा विचार ना करें। आपकी छवि ही आपको ऐसी बनानी है। साथ ही साथ दोस्तों, व्यापार में रणनीति बनाकर काम करना है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। और अपने संतान के भविष्य के लिए किसी अनुभवियों से सलाह लेनी है, तभी उनको मार्गदर्शन सही मिल पाएगा। आगे वीडियो में 2 उपाय बता रहे हैं शिव महापुराण के, कृपया करके ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपकी किस्मत भी चमकने में यहाँ देर नहीं लगेगी। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप पूरा होते देखना चाहते हैं, बाबा की उपाय आप करना चाहते हैं, तो आपको एक बिलपत्र लेना है। उसकी पहली और तीसरी पत्ती पर आपको लाल चंदन की टिकी लगानी है, और जो बीच वाली पत्ती बच गई थी उस पर गाय के शुद्ध देसी घी की टिकी लगानी है। अब इस बिलपत्री को आपको कहाँ रखना है? शिवलिंग के अशोक सुंदरी वाले भाग पर, और इस बिलपत्री का जो मुंह है वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए। फिर दोस्तों आप ज़िंदगी में परिवर्तन देखिए, फिर आप प्रभाव, फिर आप प्रताप, फिर आप चमत्कार देखिए। बहुत बढ़िया माहौल बन जाएगा और आपकी किस्मत चमक जाएगी। धन संबंधित समस्याएं हैं तो सोमवार का उपाय ये ज़रूर करें। आपको करना क्या है, आटे की छोटी छोटी गोलियां बनानी हैं और पास के ही तालाब, नदी, झील कहीं पर भी चल जाना है। ये जो गोलियां है आपको मछलियों को खिलानी है, और जब खिला रहे हैं तो मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। तो मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की अगले 24 घंटों के बारे में। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो, लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।